हेलो गाइस, अगेन आई वेलकम यू इनटू द टायोस लर्निंग प्लेटफॉर्म। लाइफ हर एक इंसान के लिए चैलेंजिंग होती है। मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसके लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। बट अगर आप उस लाइफ के जो प्रॉब्लम से लड़ नहीं पा रहे ना, तो इट्स ओके। आपको करना क्या है पता है? आप साइलेंट हो जाइए। कभी कभी दूसरों को जवाब देने से अच्छा साइलेंट होना अच्छा होता है। अगर आप अपने लाइफ में कुछ समय के लिए शांत हो जाएं और अपने प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दें, अपने इफेक्टिवनेस पे ध्यान दें, अपने वर्किंग पे फोकस करें, अपने वर्किंग पे कंसंट्रेट करें, अपने स्टडीज पे फोकस करें, अपने स्टडीज पे कंसंट्रेट करें, तो हर वो चीज चेंज हो सकती है जो आप चेंज करना चाहते हैं। यस, दैट्स वेरी ट्रू। इफ यू रियली वांटेड टू बिकम समथिंग इन योर लाइफ, यू नीड टू हैव अ पेशेंस। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे चाइना वगैरह में, जापान चाइना में एक प्रकार का बैम्बोस पाया जाता है। आपको पता है उसके जो जो रूट्स हैं उसे निकलने के लिए लगभग 5 साल लग जाता है, और कुछ महीनों में वो 100 फीट से ज्यादा लंबा हो जाता है। लेकिन उसका जो 5 साल का केयर है, जो 5 साल तक उसकी देखभाल है, जब वो रूट में रहता है, जब वो अपने जड़ के अंदर रहता है, जब वो मिट्टी के अंदर रहता है, तो उस 5 साल तक उसे बचा के रखना होता है। और 1 महीनों में वो एकदम बहुत ही हाइट में हो जाता है। What I mean to say that? I mean to say that कि लाइफ भी हमारी ऐसी होती है। जब आपको लाइफ में बहुत आगे जाना होता है ना, तो आपको शांत रहना सीखना होगा। You have to clamp down yourself in every situation, whatever the situation that may come in your life. You need to keep quiet. You need to stay a very calm. ज्यादा से ज्यादा शांत रहिए आप। आपको करना है ना, कुछ कुछ करके दिखाना है ना, सो कीप क्वाइट। आप अपने ऊपर फोकस करो, कॉन्सेंट्रेट करो। ईच एंड एवरी सेकेंड आप हार्ड वर्क करो। आई नो इट इज वेरी चैलेंजिंग। नोबडी सेज दैट कि आप सर क्या समझोगे, मेरे लाइफ में क्या हो रहा है। बिल्कुल मैं नहीं समझ सकता। मैं क्या, हर वो इंसान नहीं समझ सकता जो आपके लाइफ में दिक्कत या जो लाइफ में आपकी प्रॉब्लम हो रही है। बट यार, मुझे एक बात बताओ कि कोई उसे जब समझ नहीं सकता तो उसे प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन कैसे दे सकता है? मेरे हिसाब से हर वो इंसान जो सोल्यूशन देता है वो हमारा लव वंस होता है। ही ऑलवेज वांटेड समथिंग फॉर अस, कि हम अपनी लाइफ में अच्छा करें। हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप, हमारे सिस्टर्स, हमारे फ्रेंड्स, each and every person wanted something for us. बट यहाँ पे हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उस प्रॉब्लम में फंसी रह के क्या उसी प्रॉब्लम में रहना है लाइफ में? बिल्कुल भी नहीं यार ना। सो इफ यू आर एन एस्पिरेंट, अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप कोई भी लाइफ में कोई भी चैलेंजिंग फेज में हो, इट इज ओके। लेट्स नॉट गिव अप एट वट एवर सिचुएशन इट इज। कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आए ना, बिकम साइलेंट। मैं राम भगवान की बात करता हूं। जब राम भगवान अपने, जहां पे वो राजा थे, जब महल में रहते थे, तो वो एक राजा थे। जब वो जंगल में गए तब वो भगवान बन गए। उनके पास उस राजमहल में तो हर प्रकार की सुविधा अवेलेबल थी, हर प्रकार की चीजें थी। दुनिया की ऐसी कोई सुख सुविधा नहीं है जो उनके पास नहीं थी। उसके बाद भी वो 12 साल तक वनवास उन्होंने झेला, जंगल में रहे, वो वहां पे गॉड बने। ऐसा भी हमारा ही लाइफ है। आप आज कलयुग के समय में हैं, और इस कलयुग के समय में आपको भी वैसा ही इंसान बनना पड़ेगा। आपका अगर कोई दुश्मन है, आपका अगर कोई बुरा चाहता है, तो इट इज ओके। हमारा जो कलयुग है, इस जीवन में ये सब होना बहुत आम बात है। अगर आप अपना किसी को जवाब देना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आप अपने सक्सेस से उसे जवाब दीजिए। कोई इंसान आपकी केयर नहीं करता, कोई इंसान आपकी बात नहीं सुनता, कोई इंसान आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, कोई इंसान आपको वैल्यू नहीं देता, तो जीवन में कभी कभी अपनी वैल्यूज बनाना जरूरी होता है। अगर आप अपनी वैल्यूज नहीं बनाएंगे, अगर आप अपनी वैल्यूज नहीं करेंगे, तो दूसरे आपके वैल्यू कहां से करेंगे? हर इंसान को, हर एक व्यक्ति को अपने आप को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, डिफरेंट दिखाना पड़ता है, डिफरेंट रहना पड़ता है।
Everybody in this world is so unique. आई कैन गारंटी यू कि आप ना दुनिया में सबसे बेस्ट हो उस चीज में जो आप करना चाहते हो, जो आपका पैशन अलाउड करता है आपको। आप वो काम करिए ना जो आपका पैशन है। आई नो द चैलेंजेस दैट मे कम इन द लाइफ, देयर इज अ लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, फाइनेंशियल क्राइसिस, फैमिली प्रॉब्लम, पर्सनल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज। यार दुनिया में आप देखो, आप दुनिया में जाओ और बाहर एक सवाल पूछो, मेरे लिए एक सवाल पूछो। आपको लगता है ना कि जिसकी लाइफ बहुत अच्छी है, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से दैट, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। आपको लगता है ना कि 4-5 लोगों की लाइफ बहुत अच्छी है, जो आपको लगता है कि जिनकी लाइफ अच्छी है, आप सच में जाइए और उनसे पूछिए हाउ यू डूइंग टुडे, हाउ वाज गोइंग एवरीथिंग, कैसे सब जा रहा है। आपको पता है जब आप उनसे सवाल पूछेंगे ना, तब आपको उनकी हकीकत पता चलेगी। इस दुनिया में यार हर इंसान को हर प्रकार की दिक्कतें होती हैं। मैं कह सकता हूं कि हर इंसान को हर प्रकार की दिक्कतें होती हैं। जस्ट बाय सीइंग फ्रॉम अ वेरी फार डिस्टेंस यू कैन नॉट कम टू नो द कंक्लूजंस वेदर ही और शी इज हैविंग अ प्रॉब्लम और नॉट। यस, ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड हैव अ प्रॉब्लम, बट दे अंडरस्टैंड to not respond in the front of the world, to clamp their self, शांत रहना, सिचुएशन समझना, परिस्थिति को देख के काम करना is one of the most important factor. What I mean to say over here today, मेरा आज बोलने का क्या मतलब है पता आपको, कि आप ना शांत रहिए। जब आप अपने जीवन में बहुत खुश होते हैं, जब आप अपने जीवन में बहुत दुखी होते हैं ना, तो कभी किसी को रिस्पॉन्स मत करिए, कभी किसी को कमिटमेंट मत दीजिए, क्योंकि इंसान जो होता है ना वो बहुत ही इमोशनल वीक होता है। What in the other word I would say that our emotional intelligence is very weak when we are become so emotional at a बहुत happiness जब हो या बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो, because our emotional intelligence did not allow us to take a right decision at the right time. और right decision right time पे नहीं होगा, that would not getting convert into the luck. Luck is something is what you know what? Luck वही होता है, सही समय पे सही डिसीजन लिया हुआ is called as a luck. So मेरा बोलने का यही मतलब है कि अगर आप अपने लाइफ में बहुत ग्रो करना चाहते हो, बहुत आगे बढ़ना चाहते हो ना यार, तो ट्रस्ट में शांत हो जाओ। एवरी डे जितनी भी बुरी चीज होती है ना आपके साथ, जितनी भी प्रॉब्लम होती है ना यार, शांत हो जाओ। हर सिचुएशन के साथ आप शांत हो जाओ। लोगों से सीखो, जब जब आपको गुस्सा आता है ना, आप शांत हो जाओ। यू वॉन्टेड टू गिव आंसर्स टू समबडी एल्स, जस्ट कीप क्वाइट, वेट फॉर द मोमेंट, एंड यस गाइस, वो मोमेंट आपके लाइफ में भी आएगा, एंड उस समय आप आंसर नहीं करेंगे, आपका टाइम आंसर करेगा। मेरा वही कहने का मतलब है कि जितने भी इंडिया में एस्पिरेंट हैं, एक प्रॉमिस करिए अपने आप से कि पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, अब चाहे जो हो जाए। At whatever the situation that may come in the life, it's okay. I'm ready to fight with it. I'm ready to take a challenge. I'm ready to accept my challenge. I will not retaliate to somebody else just because of some reason. Each and every person in this world have some kind of a problem. Nobody says that कि भाई मेरे पास प्रॉब्लम नहीं। Every person has a problem. छोटे बच्चे होते हैं, उनका भी प्रॉब्लम होता है, खिलौने चाहिए होते हैं, उन्हें कपड़े चाहिए होते हैं। बड़े बड़े होते होते हमारी प्रॉब्लम शूज, वॉच, कॉलेज, फन। मैच्योरिटी आते आते वी अंडरस्टैंड दैट द फाइनेंशियल क्राइसिस इज अबाउट टू हिट आवर फैमिली। कुछ सालों बाद हमारी शादी हो जाती है, देन वी बिकम पेरेंट्स, आवर रिस्पांसिबिलिटी कम टू अस कि हाँ हम अब माँ बाप बन चुके हैं। By the age our responsibility come again कि हमारे बच्चों की शादी कर दें, that's how your life is going on. So basically this is a cycle. This is the cycle of life that you cannot deny. But what you can do is you can enjoy the journey of this life.
The journey of life is something which you can actually enjoy it. Each and every moment, the challenges that may come and go, you should take good and bad with an gratitude. जीवन में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, आप एक स्माइल से आप देखिए। हर इंसान को आप एक अपनी स्माइल से मिलिए। ना आप कुछ लेके आए हैं, ना आप कुछ लेके जाएंगे। The only thing that will going either in the heaven, either in the hell is your soul. Not even you can take your body. So what is the worry about? I think you need to give 100% that whatever your dream is your, if whatever you wanted to become in your life, it's okay. Let's take good and bad with an gratitude. So yes, that is for a day. बोलना तो बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ. I always wanted to share what I have learned from my life. Whatever the knowledge which I have, I always wanted to share with you. So that even though if you come at a certain point of time in your life and you are facing some kind of a problem, let's talk. Let's resolve the problem. Let's take it out the some challenges. Out there in the world, there are many problems, I would say. It's okay. Let's accept it, let's talk it about. If you have some kind of a query, you can comment on my channel and definitely we'll sit together and let's talk. हम बात करेंगे because you know what, we are an aspirant. Still do not forget that I am aspirant as well, you as well an aspirant. So there is nothing to worry about, guys. We all are equal. There is nothing so special between you and me. We both are equal. The only thing is that I am making this video to know more and more about you. मैं भी आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आप भी मेरे बारे में जानना चाहते हैं. Let's think about the world. पॉजिटिव अप्रोच रखिए एंड मैंने जैसा कहा आपको, प्लीज मेरी बात मानिए. जस्ट प्लान डाउन योरसेल्फ ईच एंड एवरी सिचुएशन एंड बिलीव मी गाइस, जिस दिन आपने शांत रहना सीख लिया ना, यू विल डेफिनेटली कम टू नो द रियल वर्ल्ड ऑफ द पावर. आपकी जो वर्ल्ड की रियल पावर है ना, यू विल कम टू नो दैट. Thank you guys, hope so this video is really useful for you, and I always wanted to make this kind of a video so that I can share to you. You can take out your 5 minutes in a day and watch this video. So there's nothing to worry about. I'm always been there for you, for each and every aspirant in India and across India who are preparing for any examinations. It's okay. I always been there and I always try to do my level best so that I can help you out. मैं हमेशा हर एक नोटिफिकेशन के साथ आता हूँ, हर एक वीडियोस के साथ आता हूँ. एंड माय ओनली थिंग इज दैट कि आप अपने लाइफ के किसी भी फेज में, किसी भी चैलेंजेस में होना यार, इट्स ओके. दिस शो मिस्टर इज ऑलवेज बीन देयर फॉर यू एट एनी कॉस्ट ऑफ लाइफ. कमेंट करके देखना, मैं पक्का हेल्प करूँगा, प्रॉमिस. जितनी भी हमारी फैमिली है ना एस्पिरेंट वाली, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. Yes guys, so hope so this video is useful for you. Thank you so much. Love you guys. Take care. Love you all. Love you so much. Bye bye.